Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to study chapter 2, that is polynomials, and we are going to continue the same chapter, and we will do next topic, that is zeros of a polynomials. Zeros are also known as roots, or you can say values of any polynomial. So it is very easy topic. Let us understand zeros of a polynomial. Consider the polynomial 5x square minus 2x square plus 3x minus 2. So if you want to replace x by 1, then 5x क्यूब है यहाँ पे, तो आप x की जगह पे अगर 1 रखोगे तो 5 1 क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 5 1 सार कितना हो गया 5. यहाँ पे आप x की जगह दोबारा 1 रखोगे तो 1 का स्क्वेयर 1, 1 2 ज़ार 2. यहाँ पे रखोगे x की जगह पे 1 तो 3 1 ज़ार 3 एंड देन 2. फिर आप इसे सॉल्व करोगे 5 and 3 8, 5 and 3 8, -2 4. तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया. यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू in the question. So find the value of each of the following polynomials as the indicated values of the variable. तो आप यहाँ पे x इक्वल 1 यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ y इक्वल टू 2 और यहाँ पे t इज इक्वल टू a. और जो नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन है उन्हें आप यूज़ करेंगे. जैसे कि सपोज़ आपने x इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे px आपको दिया हुआ है 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7. तो अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो क्या होता है 5 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7. तो 1 का स्क्वेयर कितना हो गया 1 और 3 1 ज़ार कितने हो गए 3. तो 5 1 ज़ार कितना हो गया 5 और यहाँ पे आपका 5 और 7 कितना हो गया 12. 12 में से 3 के कितना बच गया 9. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. यहाँ पे जब y की वैल्यू 2 आपने पुट की है तो यहाँ पे आप 2 पुट करके दिखा देंगे. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो भी बोला है तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रख देंगे 2. तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 2 ज़ार कितना होता है 8. ठीक है, तो आपका 8 3 ज़ार 24 माइनस 8 प्लस रूट 11. इरेशनल नंबर ऐड नहीं होगा तो आप इसको एज इट इज़ लीव कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आप देख सकते हो अपनी बुक में एग्जांपल्स पर अच्छे से. ठीक है, तो और इंटीजर्स के रूल आपको याद रखने हैं, माइनस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस या प्लस माइनस वाले जो रूल्स थे वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं. उसके बाद में आपको क्या देखना है कि अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो. अगर मान लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यानी कि उसके अंदर x वेरिएबल मिस है, x वेरिएबल मिस है तो फिर क्या हो गया उसकी कोई भी ज़ीरो नहीं होगी. एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो. तो उस ऐसे पॉलिनोमियल के तो सारे ही रियल नंबर क्या होंगे ज़ीरो होंगे, क्योंकि वहाँ पे x का वेरिएबल क्या है ज़ीरो. अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको चेक करना है कि x माइनस 2 और 2 ज़ीरो है या नहीं है. तो आप यहाँ पे पुट करके देखो, आपका पॉलिनोमियल px कितना है x प्लस 2 है. तो आप यहाँ पे एक बार पहले -2 रख के देख लो. तो जब आपने -2 रख के देखा तो -2 प्लस 2 कितना हो गया 0. तो यस है, ये -2 इसकी ज़ीरो है. अगर वैल्यू रखने पर ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो होगा. 2 रखिए तो 2 रखेंगे तो नहीं आएगा. तो -2 इज़ अ ज़ीरो, 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो. और अगर किसी पॉलिनोम की ज़ीरो निकालनी है, किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालनी है तो आपको उस नंबर को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा. अब नंबर्स को नंबर की साइड आप रख देंगे और आपके आंसर आ जाएगा -1/2. ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है. तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी. ठीक है, और आपको ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसे अच्छे से पढ़ना है. लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो. लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है 1. तो ये आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं. ज़ीरो पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो. अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़ीरो आए. ऐसा हो सकता है कि ज़ीरो किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो. एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो. लीनियर का केवल 1 0 होते हैं. क्वाड्रेटिक के 2 होंगे और क्यूबिक के 3 होंगे. एक पॉलिनोमियल की एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकती है. ठीक है, अब जैसे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px दिया हुआ है
5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर ज़ीरो रखना है। तो जैसे कि ज़ीरो रखा तो x की जगह पे ज़ीरो आप रखेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका 5 इंटू ज़ीरो कितना हो गया 0, 0 इंटू ज़ीरो 0, 4 ज़ीरो ज़ार 0। तो आपका क्या आंसर बनता है, यहाँ से 3 बनता है। यानी कि आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करने के लिए उसकी ज़ीरो वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है। देन आपको क्या रखना है, इस बार -1 रखना है। तो पॉलिनोमियल की जगह कितना रखना है आपको, -1 रखना है। -1 रखना है तो क्या करोगे, ये तो -5 आ गया, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, -5 -4, 4 1 सर कितने होते हैं 4। अब ये कितना बचा -9, -9 प्लस 3 कितना होता है, -9 प्लस 3 -6। इंटीजर्स के लॉस को आपको ध्यान में रखना है। देन आपका आता है x इक्वल टू 2 अगर आप रखते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 2 रखनी है। कितनी रखनी है 2। 5 2 ज़ार कितने हो गए 10, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार कितने हो गए 16। ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो कितना आता है -6, इन दोनों को सॉल्व करते हो तो कितना आता है -3। इंटीजर्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए, इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दैट दिस सम इज़ क्लियर टू यू। ओके, देन फाइंड P0, P1, P2। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़। यू विल डू द सेम क्वेश्चन 3 times, y square minus y plus 1. So firstly you will put the value 0, then 0 square minus 0 plus 1, then it is 1. So what is the value of P0? That is 1. Then you will put the value P1. You will put the value P1. तो 1 square minus 1 plus 1, तो 1 square कितना हो गया 1, -1 और 1 कितना हो गया 0। तो यहाँ पे कितना बचा 1, तो P1 की वैल्यू कितनी आई 1। यानी कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये जो सेम पॉलिनोमियल है Px, इसमें एक बार P0 रखकर सॉल्व करना है, एक बार P1 रखकर सॉल्व करना है और एक बार P2 रखकर सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपके ये सारे पार्ट्स होंगे। माइनस प्लस का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपका आ रहा है P t इज़ इक्वल टू 2 + t 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। तो जैसे 0 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो 2 + 0 + 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 0 का क्यूब भी कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। फिर आप इसमें क्या रखेंगे, दोबारा से 1 रखेंगे एक बार, है ना। तो 2 + 1 + 2, 1 स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब। सो 2 + 1 कितने हो गए 3, 1 का स्क्वेयर 1, 2 1 = 2, 1 का क्यूब 1, 3 और 2 5 and 1 4। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे ब्रैकेट वाला होता है तो ब्रैकेट वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल भी दिया है और ज़ीरो भी दिया है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक दीज वैल्यूज़। आप इन वैल्यू को पुट करके देखेंगे बार बार कि क्या ये आपके पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो यस दे आर ज़ीरोज़, और अगर नहीं कर रहे तो नो। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x = -1/, दे रखा है आपको, Px = कितना दे रखा है 3x + 1 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे -1/3 आप यहाँ पे रख देंगे। तो जब आपने x की जगह पे -1/3 रखा तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 + 1 कितना आ गया 0। 0 अगर आ जाता है तो वो 0 है, तो x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगले अगर क्वेश्चन को आप करते हो 5x - π में, तो यहाँ x की जगह पे 4/5 रख कर देखो। तो यहाँ रख कर देखते हो तो आप क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 - π, तो 0 नहीं आया, नहीं आया तो ये 0 नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द ज़ीरो, ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। तो जब भी ज़ीरो फाइंड करनी हो तो आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। Px को 0 के इक्वल रखो, x + 5 कितना हो गया 0, x कितना आ गया -5। ठीक है, अब जैसे फोर्थ वाला पार्ट आपको करना है, Px 3x - 2 है, तो इसको आप किसके इक्वल रख दोगे 0 के, माइनस का नंबर उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, x = 2/3। ओके, आपको ये सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी है और आई हैव गिवन आंसर की विद इट ऑल्सो।
if you have already done these questions in your notebook, you have to do practice only in your rough register. And if you have not done this in notebook, do it in notebook, but do practice. Thank you so much. God bless you.